दोस्तों अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपने चाणक्य का नाम जरूर सुना होगा। ये वही चाणक्य हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके अखंड भारत की स्थापना की थी और अर्थशास्त्र के लेखक भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, उनके कोर्ट में चाणक्य की साख बहुत ज्यादा कम हो गई थी और इतनी दुर्दशा हो गई थी कि चाणक्य को अपनी जान देनी पड़ी। ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द लाइक बटन। क्योंकि दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। चाणक्य का नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन इनकी डेथ कैसे होती है, किन सर्कमस्टांसेस में होती है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बेसिस पे आपको बताने वाला हूं व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू हिम। दोस्तों इससे पहले मैं आपको स्टोरी बताऊं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाणक्य थे कौन, कहां से बिलोंग करते थे, कुछ बेसिक बैकग्राउंड उनके बारे में। तो दोस्तों चाणक्य के बैकग्राउंड के बारे में हमको ज्यादा नहीं पता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बहुत सारे लेजेंड्स हैं। कुछ सोर्सेज बोलते हैं, राधा ज्यादातर सोर्सेज बोलते हैं दैट ही वाज बोर्न इन तक्षशिला। तक्षशिला आज की डेट में नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में है। यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, वहां पे पढ़ाते थे। कुछ सोर्सेज बोलते हैं कि पाटलिपुत्रा, दैट इज प्रेजेंट डे पटना इन बिहार, वहां पे ये पैदा हुए थे। एंड येट सम अदर सोर्सेज, बहुत माइनॉरिटी में सोर्सेज हैं बाय द वे, वो बोलते हैं साउथ इंडिया में पैदा हुए थे चाणक्य। दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाणक्य वॉज इन द कोर्ट ऑफ द लास्ट नंदा किंग, दैट इज धनानंद। धनानंद के कोर्ट में हुआ करते थे। लेकिन क्योंकि चाणक्य ने धनानंद को गुड गवर्नेंस के ऊपर लेक्चर दिया था, जनता खुश रहनी चाहिए, इसके बारे में कुछ टिप्स दिए थे, सजेशन दिए थे। धनानंद बीइंग अ वेरी करप्ट एंड लग्जरी सीकिंग रूलर डिड नॉट लाइक दैट सजेशन, और उसने, कहते हैं, चाणक्य को बहुत इंसल्ट किया। अल्टीमेटली चाणक्य ने डिसाइड किया कि वो अपनी शिखा मतलब चोटी तब तक नहीं बांधेंगे जब तक धनानंद का नाश ना कर दे। और उनको फिर जल्दी ही एक युवक मिला जिसमें उनको टैलेंट दिखता है, और उस युवक की हेल्प से उन्होंने पूरे इंडिया को जीतना स्टार्ट कर दिया, अखंड भारत की नींव रखनी स्टार्ट कर दी। उस युवक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक और नर्मदा रिवर के ऊपर तक का जितना भी इलाका है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में चाणक्य नीति की वजह से जीत लिया। उसके बाद इनके जो बेटे हैं बिंदुसार, उन्होंने, कहते हैं, डेक्कन वाला जो एरिया है विच इज लाइक महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश वाला रीजन, बिंदुसार ने जीता। और सिर्फ एक एरिया बच गया था, बहुत छोटा सा, कलिंग, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। वो फाइनली अशोका ने जीता एंड अशोका प्रिजाइडेड ओवर दिस अखंड भारत, जिसको रियल में अखंड भारत बोलते हैं, अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। लेकिन दोस्तों आज मैं किस तरीके से चाणक्य ने चंद्रगुप्त की हेल्प की और इतने बड़े एम्पायर नींव रखी, उसके बारे में नहीं बताने वाला। मैं बात करने वाला हूं कि चाणक्य का क्या होता है चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दूं दैट चंद्रगुप्ता डिड नॉट डाई व्हाइल ही वाज ऑन द थ्रोन। चंद्रगुप्ता एब्डिकेटेड मतलब गद्दी त्याग दी 298 बीसी में, चंद्रगुप्त ने गद्दी छोड़ दी थी और वो चले गए श्रवणबेलागोला, जो मैसूर में है, प्रेजेंट डे कर्नाटका में। वहां पे उन्होंने संलेखना कर लिया। चंद्रगिरी हिल पे उन्होंने अपनी जान दे दी। जैनिज्म की एक रिलीजियस प्रैक्टिस होती है दोस्तों, जिसको संलेखना बोलते हैं, सिंथारा भी बोलते हैं, जहां पे आप रिचुअल सुसाइड करते हो, धीरे धीरे अपने प्राण त्यागते हो। तो जैनिज्म में एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेथ इसको कंसिडर किया जाता है। काफी पिटिशन भी आई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इसको बैन किया जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। तो बेसिकली दैट इज जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट सिद्धारा से लिखना दैट चंद्रगुप्ता कमिटेड। अब बात करते हैं चंद्रगुप्ता के सक्सेसर की, बिंदुसार की। तो दोस्तों बिंदुसार जब राजा बने तो चाणक्य का इन्फ्लुएंस कम होने लगा। अब चाणक्य का इन्फ्लुएंस तो कम होना ही होना था, बिकॉज हमको हिस्ट्री में कई सारे एग्जाम्पल जैसे मिलते हैं दोस्तों, जहां पे फादर अगर किसी पर्टिकुलर नोबल को, मिनिस्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, बेटे को जनरली वो मिनिस्टर पसंद नहीं आता। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्परर अकबर। अकबर को अबुल फजल बहुत ज्यादा पसंद थे, जिन्होंने अकबरनामा लिखी है। और अकबरनामा की एक सब बुक है जिसको आईने अकबरी बोलते हैं। तो ये वही अबुल फजल हैं जिनके ऊपर अकबर को बहुत ट्रस्ट हुआ करता था, काफी क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे, मिनिस्टर भी हुआ करते थे। सलीम को, दैट इज जहांगीर को, ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने अबुल फजल का मर्डर करवा दिया 1602 में।
अकबर को जब ये पता चला बहुत गुस्सा आया, बट फादर है तो बेटे को अल्टीमेटली माफ कर दिया। तो इस तरीके के इंस्टेंसेस हमको काफी ज्यादा मिलते हैं। Probably the same thing happened in the case of Bindusar also. He perhaps did not like the influence of चाणक्य कि इतना ज्यादा मेरे फादर के टाइम पे इन्फ्लुएंस हो रखा था, अब एटलीस्ट मैं इनको कट शॉर्ट करूं। तो बिंदुसार के अलावा दोस्तों चाणक्य के और भी दुश्मन मौर्य ग्रुप में होते हैं, बिकॉज एक मिनिस्टर जब बहुत पावरफुल हो जाता है तो बाकी मिनिस्टर्स को पसंद नहीं आएगा। ये वैसे ही है जैसे लेटर मुगल्स में जहांगीर शाह के टाइम पे एक मिनिस्टर हुआ करता था, जुल्फिकार खान, बहुत पावरफुल था। तो सैयद ब्रदर्स ने जुल्फिकार खान को मरवा दिया, और जब सैयद ब्रदर्स पावर में आए, मतलब जब किंग मेकर्स बनने लगे, दैट इज फरूख सियर, रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला, काफी सारे, मोहम्मद शाह रंगीला, काफी सारे उन्होंने बादशाह बनाए। तो बाकी जो मिनिस्टर्स थे, बाकी नोबल्स थे, उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने कंस्पायर करके इन दोनों ब्रदर्स को मरवा दिया। तो हम बात कर रहे थे कोर्ट इंक्रीज की, कोर्ट पॉलिटिक्स की। इसके बारे में हमको कुछ बुद्धिस्ट सोर्सेस से, जो एंशियंट बुद्धिस्ट सोर्सेस हैं जैसे दिव्यावदान और अशोकावदान, इसके बारे में हमको पता चलता है कि देयर वाज सर्टेन कोर्ट इंट्रीग व्हिच वाज हैपनिंग अगेंस्ट चाणक्य आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इनमें सुबंधु नाम का एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होता है जो चाणक्य को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और उसने बिंदुसार के कान भर दिए। अब तो नेक्स्ट स्टोरी है कि बिंदुसार का जन्म बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में हुआ था। स्टोरी ये है कि चाणक्य थोड़ा थोड़ा पॉइजन चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में रोज मिलाया करते थे, ताकि चंद्रगुप्त मौर्य को इम्यूनिटी हो जाए पॉइजन से, बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारे दुश्मन हुआ करते थे और सबसे इजी तरीका जीतना किसी स्टेट को, किसी एम्पायर को, सीधे आप किंग के खाने में जहर मिला दो और फाइट करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे तो बहुत अच्छा स्टेप है बाय द वे, बट हुआ क्या कि एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ बिंदुसार की मदर ने वो खाना खा लिया, और क्योंकि वो इम्यून नहीं थी दोस्तों, उनकी डेथ हो जाती है, वो मरने लगती हैं बाय द वे। एंड देन जब ये हाहाकार मच जाता है, चंद्रगुप्ता चाणक्य को बुलाते हैं। चाणक्य क्या करते हैं, तलवार निकालते हैं और इनकी मदर का सिर काट देते हैं। चाणक्य इनकी मदर के वूम को कट ओपन करते हैं और उस फीटस को, जो प्रीमेच्योर बेबी है, गोट के स्टमक में रख देते हैं, ताकि उस बच्चे को वार्मथ मिले। अब सुबंधु क्या करता है, बिंदुसार को पूछता है कि क्या आपको पता है कि आपकी मदर की डेथ कैसे हुई है। बिंदुसार बोलता है मुझे तो नहीं पता। बोला कि आपकी मदर की डेथ ऐसे हुई है कि चाणक्य ने आपकी मदर को मारा है, और जो बात पूरी जिंदगी भर आपसे छुपाई रही। जैसे ही बिंदुसार को ये बात पता चलती है, ही वाज लिटरली फ्यूरियस, फ्लू इनटू अ रेज, और चाणक्य को परसिक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया, नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। चाणक्य कुड नॉट टेक दैट ह्यूमिलिएशन। एक वो बंदा जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ऐसा टाइम देखा हो कि पूरे हिंदुस्तान, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर किया, और एक बहुत सॉलिड स्टेट की फाउंडेशन रखी, अर्थशास्त्र लिखा, और इतना ह्यूमिलिएशन बिंदुसार के कोर्ट में, ही कुड नॉट टेक दैट, ही लेफ्ट द कोर्ट, एंड उन्होंने जंगल में जाके संलेखना कर दिया। जैन बुक है दोस्तों, परिशिष्ट परवान, जो हेमचंद्र सूरी ने 12th सेंचुरी में लिखी है। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से चाणक्य ने टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही कमिटेड संलेखना, मतलब रिचुअल फास्टिंग, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रिचुअल डेथ उन्होंने कमिट कर लिया। कुछ और सोर्सेज के अकॉर्डिंग दोस्तों, चाणक्य ने अपने को आग लगा दी, जिंदा अपने को जला लिया। दैट इज हाउ ही टुक रिवेंज ऑन बिंदुसार, और ये एक मैसेज दिया कि मैंने आपकी मदर की हत्या नहीं की है, सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी दैट आई हैड टू किल हर, एंड यू शुड बी थैंकफुल टू मी कि मैंने आपकी जान बचाई। अब जब बिंदुसार को इस बात का पता चलता है, ही इज वेरी ग्रीव्ड बाय दिस, ही इज वेरी सैड बाय दिस, और सुबंधु को पनिश करते हैं। बट बाय द टाइम इट इज वेरी लेट, चाणक्य वाज ऑलरेडी गॉन। तो ये है स्टोरी चाणक्य की। एज आई सेड, देयर इज नो सोर्स सो फार जहां पे स्पेसिफिकली इस बारे में मेंशन किया है कि बिंदुसार के रेन में चाणक्य के साथ क्या होता है, बट सम ऑफ द सोर्सेज डू मेंशन कि कोर्ट इंट्रिग्स होते हैं। एग्जैक्ट डेथ कैसे हुई, एज आई सेड, परिशिष्ट परवान में संलेखना is the reason which is mentioned over there, but exactly जो क्या narrative है, किस तरीके से चीजें play out होती हैं in depth में, for sure nobody can say this, it is more like a legend, more like a folklore। तो मैं आपको ये भी बता दूं। that was all for the day। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, just do let me know। and अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, just do let me know in the comments and I will be happy to do that। I will see you in the next video, till then take care, goodbye, jai hind।